हेलो। आज हम एनिमल फार्म के एक, आप कह लें, बहुत ही अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं। जी। खास तौर पर उसका 5वां बाब। जी। इसका उन्वान कुछ यूं हो सकता है: डर का राज, जब आवाज उठाने वाले गायब होने लगे। बिल्कुल, उन्वान बहुत मुनासिब है। हमारे पास ना इस बाब के कुछ तज्जिए हैं, तो आज उनकी गहराई में उतरेंगे। ठीक है। हम ये देखेंगे कि फार्म पर जो उम्मीद थी, आज़ादी का जो ख्वाब था, वो कैसे कैसे खौफ, खामोशी और फिर तशद्दुद की एक तरह से नई हकीकत बन गया। जी, ये तब्दीली बहुत अहम है। तो आइए इस सवाल से शुरू करते हैं जो उन ज़रायर में बार बार उठाया गया है। जब आज़ादी के नाम पर बना निज़ाम ही जुल्म करने लगे, तो क्या इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश क्या वो रहती है? देखें, ये सवाल ही तो असल जड़ है। ज़राए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि जो पहली निशानी थी ना इस तब्दीली की, वो थी स्नो बॉल का मंजर से हटाया जाना। अच्छा। उससे सिर्फ निज़ाम से बाहर नहीं किया गया। तज्जिया निगार कहते हैं कि बाकायदा उसकी किरदार कशी की गई। ओ, यानी बदनाम किया गया। जी, बिल्कुल, ताकि कोई उसके नज़रियात की तरफ, उसके बातों की तरफ वापस ना जाए। ये सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी, आप यूं समझें कि ये इख्तलाफ की जो सोच है ना, उसे ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश थी। और जैसे ही स्नोबॉल हिट होता है, फौरन ही नेपोलियन की गिरफ्त मजबूत होती नजर आती है। फौरन। ज़राए इस लम्हे को एक क्या कहते हैं, फैसला कुन मोड़ करार देते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ पर ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल वाज़े तौर पर एक फर्द के हाथ में चला गया है, या एक ग्रुप कह लें। तो ये सिर्फ लीडर की तब्दीली नहीं थी, है ना? मतलब इससे ज्यादा कुछ था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़राए इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये तब्दीली कहीं ज्यादा गहरी थी। नेपोलियन सिर्फ इक्तदार पर काबिज नहीं हुआ, अच्छा। उसने इक्तदार को बरकरार रखने के लिए नए तरीके भी मुतारिफ करवाए। और यहाँ खास तौर पर जिक्र मिलता है अमामी सजाओं का, पब्लिक एग्जीक्यूशंस। ओह। जी, तज्जिया निगार इसे सिर्फ सजा नहीं समझते। वो कहते हैं ये एक नफसियाती हरबा था, एक खुला पैगाम कि अगर सर उठाया तो अंजाम ये होगा। यानी खौफ को बाकायदा एक निज़ाम के तौर पर लागू किया गया। बिल्कुल, खौफ अब सिर्फ नतीजा नहीं रहा, वो एक हथियार बन गया। एक हथियार, और इस हथियार को मौसर बनाने में वो जो किरदार है स्क्वीलर, उसका बड़ा हाथ नजर आता है। ओहो, स्क्वेलर का किरदार तो किलीदी है। ज़राए में इसका तफसीली जिक्र है कि वो कैसे अल्फाज के जरिए, मतलब हकीकत को बिल्कुल उलट देता है। जी, वो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, वो तारीख को, याददाश्त को जानवरों के जहनों में बदलने की कोशिश करता है। ये ज्यादा खतरनाक है। यानी वो जो कुछ हो रहा है उसे एक बिल्कुल नई शक्ल देकर पेश करता है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ज़राए स्क्वेलर के किरदार को प्रोपेगेंडा की एक अमली मिसाल के तौर पर देखते हैं। प्रोपेगेंडा यानी मुनज़्ज़म तरीके से मालूमात को तोड़ना मरोड़ना। जी, एक खास नजरिया या बयानिया अवाम में फैलाना। तज्जिया निगार कहते हैं कि स्क्वेलर का काम सिर्फ नेपोलियन के इक़दामात का जवाब देना नहीं था। तो फिर क्या था? उसका काम था जानवरों की सोचने समझने की सलाहियत को ही महदूद कर देना, ताकि वो सवाल ना उठा सकें। अच्छा। वो उनके शक को यकीन में बदलता था, चाहे वो यकीन झूठ पर ही क्यों ना मबनी हो। ये तो बहुत परेशान कुन तस्वीर बनती है, जहां अल्फाज हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वाकई। क्या ज़राए इस सूरत हाल का मवाजना आज के दौर से भी करते हैं? कहीं इस तरह की बात मिलती है? हाँ, कुछ तज्जिए इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में। वो किसी खास मुल्क या निज़ाम का नाम नहीं लेते, ठीक है। बल्कि एक अमूमी रुझान की बात करते हैं कि किस तरह आज भी जदीद दौर में भी मालूमात के बहाव को कंट्रोल करके, जैसे मीडिया के जरिए। जी, मीडिया या दूसरे जरिए से खौफ फैलाकर या मुखालिफ आवाज़ों को दबाकर ताकत को कायम रखा जाता है। लेकिन ये वाज़े रहे कि ज़राए यहाँ किसी एक सियासी नज़रिए की तरफदारी नहीं कर रहे। वो सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का एक मुमकिन तरीका बता रहे हैं, जो एनिमल फॉर्म की कहानी में नज़र आता है। समझ गया। तो उन तमाम तज्जियात की रोशनी में देखें तो एनिमल फार्म का ये बाब सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ताकत, कंट्रोल और इख्तिलाफ राय के मुस्तकबिल पर एक सवालनामा बन जाता है। बिल्कुल। और ज़राए जो आखिरी और शायद सबसे गहरा सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ते हैं, वो ये है, जी। क्या फ़र्द या माशरा कभी ऐसी हालत तक पहुंच सकता है जहां निज़ाम के अंदर रहते हुए सच बोलना ही एक खतरनाक अमल बन जाए? ओह।
جب سچائی خود ایک باغیانہ فیل سمجھی جانے لگے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ کہہ لیں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ واقعی یہ گہرا سوال ہے سوچنے کے لیے۔ اس دلچسپ گفتگو اور تجزیے کو سننے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ مزید ایسی گہرائی میں جانے والی گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔